सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा, पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। दुबई, शारजाह और दीगर अमाराती रियासतों में भी नमाज ईद के इज्तिमा। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हुज्जाज इकराम बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ, कुर्बानी करके सर मुंडाएंगे, एहराम खोल देंगे। वकूफ़े अरफा अदा करने के बाद हुज्जाज गुज़िश्ता रात मुज़ल्फ़ा पहुंचे। नमाज मग़रिब और इशा के बाद रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी की। हज के रुकने आज़म वकूफ़े अरफा की अदायगी के दौरान फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्र की सादत हासिल कर ली। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की आज सऊदी वली अहद से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़, सरमाकारी बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी कम करने में किरदार पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। पाकिस्तान और भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारत कहता था मकबूजा कश्मीर अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़ा है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो सरदारी का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल, कहा हमारा मिशन मुकालमे और सिफारतकारी पर मबनी अमन है। अमन और 2 तरफा ताउन की फ़ज़ा हो तो मुस्तकबिल में पाक इंडिया इकनॉमिक कॉरिडोर बन सकता है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे या भारत की नौजवान नस्ल पानी, कश्मीर या दहशतगर्दी पर लड़ें। मसला कश्मीर का हल हम सबके मफाद में है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के कई सबूत पेश किए। भारत BLA और TTP जैसे ग्रुप्स की मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में स्कूल बस पर हमला BLA ने किया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा भारत की हरकतें मुस्तकबिल में एटमी जंग के खतरात बढ़ा रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द की कांग्रेस की खारिजा उमूर कमेटी के अरकान से मुलाकात। जनूबी एशियाई बहरान, मसले कश्मीर और सिंध तास माहिदे पर ब्रीफिंग। अमरीका और पाकिस्तान के माबैन तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर जोर। मुलाकात में कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट और रैंकिंग मेंबर ग्रेगरी मैक्स शामिल। बिलावल ने भारत की हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों, शहरी आबादी को टारगेट करने से आगाह किया। सिंतास माहिदे के मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार, कहा इक़दाम से लाखों पाकिस्तानियों के माशी और ज़राई मफादात को नुकसान पहुँच रहा है। कश्मीरी अवाम को अक़वाम में मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। महकमा ख़ारिजा के अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर एलिसन हुकर से मुलाकात। सीज़ फायर में अमरीकी सुदूर वज़ीर ख़ारिजा के किरदार को सराहा। चेयरमैन सेनेट कमेटी इंटेलिजेंस टॉम कॉटन से भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी बयानात पर भी बातचीत हुई। हालिया झड़पों के दौरान आम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। वफ़द की बिल होजिंका, ब्रिटिश चेयरमैन ग्रेगरी मैक्स से भी मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात बढ़ाने, जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। ताकतवर तरीन अमरीकी सदर और दुनिया का अमीर तरीन शख्स आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। इलॉन मस्क ने ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप को नाशुक्रा भी करार दे दिया। कहा ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स की बदनाम एप्स्टीन फाइल में मौजूद है। बड़ा बम गिराने का वक्त आ गया। मैंने मदद ना की होती तो सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। कांग्रेस के दोनों ऐवानों में डेमोक्रेट्स का गलबा होता। मेरे सरकारी मुआहदे खत्म होने पर स्पेस एक्स ड्रैगन खलाई जहाज को फौरी गैर फाल करना शुरू कर देगा। अमरीकी सदर ने कहा इलॉन मस्क की तनकीद से बहुत हैरान और मायूस हुआ। मुल्क जिसे नासा सरबराह देखना चाहता था वो डेमोक्रेट निकला। अरबों डॉलर बचाने के लिए इलॉन मस्क का सरकारी सब्सिडीज और मुआहदे खत्म कर दिए जाएं। ट्रंप की स्पेस एक्स और टेस्ला से मुआहदे खत्म करने की धमकी। आलमी मीडिया के मुताबिक झगड़ा बढ़ते ही टेस्ला के 15% शेयर्स गिर गए। अमेरिका में नई सियासी पार्टी बनाने का वक्त आ गया। ऐसी पार्टी जो 80% मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करती हो। इलॉन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर राय मांग ली। सर्वे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे खत्म होगा। अब तक लाखों अफराद राय दे चुके। 80% से जायद की तरफ से नई सियासी पार्टी की हिमायत।
फ़ख्र है दो एटमी ममालिक के दरमियान जंगबंदी कराई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी कराने का क्रेडिट ले लिया। जर्मन चांसलर से वाइट हाउस में मुलाकात के दौरान बोले, दोनों से कहा गोलियां चलेंगी तो कोई तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान की क़यादत बहुत मजबूत और अजीम, यह हकीकत है। ख्वाहिश है यूक्रेन और रूस में भी जंगबंदी करा सकें। ट्रंप का 12 मुल्कों के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के इक़दाम का दिफा कहा। हम अपने मुल्क में बुरे लोगों का दाखिला रोकना चाहते हैं। बाइडेन इंतज़ामिया ने कुछ खौफनाक लोगों को दाखिल होने दिया। ईद के बाद हर सूबे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तमाम अपोजिशन जमातों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सेनेट इंतखाबात का फौरी ऐलान करके खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक दिया जाए। सेनेट इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी फैसला आया नहीं, इन्हें यकीन है कि सेनेट में अपनी नशस्तें बढ़ाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर में अगर कुछ इख्लाकियात हैं तो इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में बोहरा बरादरी की मरकज़ी ताहरी मस्जिद में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा, मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन आज ईद मना रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन ने नमाज ईद अदा कर दी। पेशावर में हयाताबाद, बोर्ड बाजार, कारखानों मार्केट, शमश्तो कैंप, नासिर बाग में नमाज ईद के इज्तिमात। पंजाब भर में टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन और अदरक दीगर सब्जियां सस्ती। वज़ीर आला का शेख खुरूनूश के नर्ख में कमी के रुझान पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की हिदायत पर सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी। ईद के लिए ज़्यादा सब्जियां पहुँच गईं। 9 ज़रूरी सब्जियों के कम नर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इकदाम का हुक्म। वज़ीर आला की प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर इंतजामिया को नर्ख मॉनिटरिंग की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध की जेलों के कैदियों के लिए ईद पर खुशखबरी, सज़ा माफ़ी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की तरफ से कैदियों के लिए ईद पर 120 दिन की खुसूसी माफ़ी। मुराद अली शाह कहते हैं, माफ़ी का इतलाक आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा, जासूसी, मनशियात और माली बदउनमानियों में मुलव्वस कैदी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का टोरंटो मार्केट का दौरा, 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। शहरी गोश्त, मछली और खाने पीने की दीगर अशिया हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मयार के मुताबिक खरीद सकेंगे। मुल्हिका गंदे नाले को ढककर बदबू का खात्मा, दुकानें खूबसूरत अंदाज में कायम। मीट मार्केट नक्शा बदलने पर शहरियों का खुशगवार हैरत और मुस्तरद का इज़हार। सीनियर वज़ीर की मार्केट से मुंसलिक कच्ची आबादी की मुतबादिल जगह मुंतकिली की हिदायत। मार्केट से परिंदे फौरी मुंतकिल करने, वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs बनाने की हिदायत। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने 6 माह पहले नोटिस लिया था और आज वादा पूरा कर दिखाया। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पहला प्रोजेक्ट है। तास माहिदा जो है वो एक तरफा जो अलाउड नहीं है उस माहिदे के अंदर, तो कोई इस किस्म की इजाज़त नहीं है उस माहिदे में कि एक तरफा जो है उसको ख़त्म किया जा सके या उसको मुअत्तल किया जा सके। तो अगर हिंदुस्तान ये कर सके है तो हम ये क्षेत्र का जो हमारा माहिदा है वो शिमला माहिदा, जिसके तहत जो है T-स्क्वायर लाइन जो है वो कंट्रोल लाइन में तब्दील की गई। उसके बाद जो है ये कमिट किया गया उसमें कि बाइलेटरली यानी 2 तरफा तमाम मसाइल जो है डिस्कस किए जाएंगे। शिमला माहिदे की क्या ज़रूरत है,
अगर वो सिंध-ताश माहदे को मतलब किस किस्म की बात कर सकते हैं या उसको मुअत्तल कर सकते हैं, तो वाई कांट वी डू इट, यू नो। एक सजेशन थी जो मैंने बसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर दी है। शिमला मुआहिदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। कंट्रोल लाइन अब सीज फायर लाइन है। LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है शिमला मुआहिदा दो मुमालिक के दरमियान वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। कशीदगी पर वाजे कर दिया था, अगर यही रहा तो मुआहिदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। ये भी कहा बतौर सियासी वर्कर अपनी राय दी। वजारत खारजा के साथ ताल्लुक नहीं। दफ्तर खारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि पाक भारत मुआहिदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। भारत को दो तरफा या सफरी के मुज़ाकरात कबूल नहीं। पाकिस्तान वफ्द की रुकन शरीर रहमान का कहना है कि भारत किसी की सालसी मानने को भी तैयार नहीं। साबिक वजीर खारिजा हिंद रबानी खान ने कहा भारतीय वफ्द न्यूयॉर्क में होते हुए भी अक़वाम में मुत्तहिदा की इमारत तक नहीं गया। हम सेक्रेटरी जनरल से लेकर हर शख्स के पास गए। हमें कोई बयानियाँ नहीं बेचना, हक़ाइक़ बयान करना है। कराची में आज फरिया के बाद गिरे दो ज़लज़ले। रिकॉर्ड 4:46 पर ज़लज़ले का पहला झटका महसूस किया गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 2.7 और गहराई 2 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ DHA से 20 किलोमीटर जुनूब में था। दूसरा ज़लज़ला मलीर से 7 किलोमीटर शिमाल में था। 6 रोज़ में मजमूई तादाद 30 हो गई। ईद उल अज़हा पर हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। शदीद गर्मी के बाइस मैदानी इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में मजीद इजाफा। आलमी बैंक ने दादुशुमार जारी कर दिए। 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 39.8 से बढ़कर 44.7% हो गई। पाकिस्तान निचले और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। ईद पर कराची के हॉक्स पे साहिल पर नहाने पर पाबंदी। दफा 144 के तहत पाबंदी 13 जून तक रहेगी। व्यापारियों से बहसो तकरार। मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न बची। जानवरों के रेट लाखों में। बकरों को घुमाना बच्चों का पसंदीदा मशगला बन गया। गवर्नर हाउस कराची में इस साल भी मुस्तहिक अफराद के लिए कुर्बानी का इंतजाम। कामरान टिसोरी की हिदायत पर 100 ऊँट, 100 बकरे और 50 बैलों की कुर्बानी की जाएगी। मुस्तहिक अफराद में 1 माह का राशन और कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाएगा। वक्त कम मुकाबला साख्त। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। खवातीन और बच्चे सब ईद शॉपिंग में मसरूफ रहे। बाजारों में रात को दिन का समा रहा।